की जय। इसके बाद गायत्री ध्रुव जी पहुंचे और अपनी समस्या रखें। महाकाल समस्या समाधान दरबार में यह उद्देश्य केवल निःशुल्क है ताकि आप सब का कल्याण हो सके। जो भी भक्त यहाँ आए, उज्जैनी नरेश भगवान उनका कल्याण करें। उज्जैनी नरेश आए हैं, सारे दुखों को कष्टों को भगाए हैं। आइए। ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। आप लोग भी ओम नमः शिवाय बोला करिए, सबका कल्याण करेगा ओम नमः शिवाय। भाई इनकी समस्याएं ठीक है, जिनकी नहीं उनको भी कल्याण ही करने वाला है मंत्र। क्या नाम है आपका? गायत्री। पति का? अच्छा, क्या समस्या बाबा के पास लाई हैं आप गायत्री जी? अच्छा अच्छा। 13 वर्ष हो गया, संतान का सुख नहीं मिला आपको, ऐसे ही ना? ठीक। ओम ओम ओम। देखिए, संतान योग तो है आपकी, ऐसा तो नहीं कि संतान योग नहीं है, है ना? और एक बार तो ऐसी स्थिति बनी कि चीजें बन गई आपकी, है ना? लेकिन आपको हाथ नहीं लगी, समझ रही हैं, है ना? और उस बार से फिर बीच में एक समय आया कि वो चीजें फिर से उपलब्ध हुई, है ना? सही है कि गलत है ना? बोलिए हाँ हूँ, कुछ तो बोलिए, है ना? लेकिन आप तक नहीं पहुंची, है ना? आपको क्या है, गर्भभक्षण है, गर्भभक्षयी का प्रयोग है आपको, तो आपके गर्भ में चीजें बनती हैं लेकिन बिगड़ जाती हैं, और आपको मानसिक रूप से तो चीजें आपकी सुधर जाती हैं। आपको लगता है कि चीजें इस बार ठीक हो गई, वहां तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन बीच में ही वो चीजें नष्ट हो जाती हैं। एक बार नहीं, कई बार ये घटनाएं हुई हुई कि नहीं हुई, है ना? गर्भ बंधन के कारण ये स्थिति आपकी बनी हुई है ना? इस कारण से फिर आप को उदर संबंधित और नीचे तलों में, है ना, दर्द, और वो दर्द कभी कभी यहाँ जब पहुंचता है पूरा शरीर आपका माने चकराता है, घूमता है ना? कभी कभी तो आपको लग एकाएक ऐसे आप हो जाती हैं, है ना? और अमावस्या पूर्णिमा को आपको दिक्कत हो जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा को आपका शरीर वजन हो जाएगा दिन पे ही, है ना? उस दिन या तो किसी से झगड़ा होगा, है ना, या फिर पूरी तरह की मानसिक रूप से तनाव में आप रहेंगी। आप अगर कैलेंडर देखेंगी तो वो चीजें आपकी बिगड़ जाती हैं, है ना? रात्रि लगभग 12 से 3 के बीच में, है ना, उस दिन ऐसा आवाजें, है ना, कोई ऐसी आवाज, कुछ दमक की आवाज, ये चीजें आपको सुनाई देती हैं। देती हैं कि नहीं देती हैं? सही है कि गलत है ना? देखिए, जो सही है वो सही है। तो ये स्थिति आपकी बनी हुई है, प्रेतत्व बाधा और जो गर्भवक्षी है उसी के कारण आपके बंधन है पूरी तरह से। वो चीजें बनती हैं लेकिन वो पहले ही खा जाता है। समझ रहे हैं ना? ये स्थिति आपकी बनी हुई, मानसिक रूप से आप बहुत कमजोर हो चुकी हैं। अब बताइए क्या चाहती हैं आप? हाँ, शराब बहुत पीते हैं। अरे, तो इनका एक स्वरूप उज्जैन में वो काल भैरव, वो भी बहुत पी जाते हैं। गए हैं आप लोग उज्जैन? हैं? सुने तो होंगे ही, हैं? वो इसीलिए पीते हैं कि और कोई न पी लाओ, हम ही पी लें भाई, हैं? हम लोगों के लिए तो भाई अनार संतरा अंगूर कितनी चीजें बनाई गई हैं, दूध बनाएगा, खूब पीजिए जितना पीना हो, क्या इसे यही पीना है, हैं? पर ठीक है, वो भी ठीक हो जाएगा, आप घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब चीजें बिगड़ती हैं ना, तो कहीं ना कहीं देखिए, जब प्रकोप होता है तो वो प्रकोप भी मांस खाने लगेगा, मदिरा पीने लगेगा, उसका आहार है, हर व्यक्ति का आहार है ना? जैसे हम यहाँ कथा कर रहे हैं तो हम फलाहार रह के, फलाहार हमारा आहार है, हम वो रह के कथा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये आहार ही है, हमारे नियम संयम बनाना पड़ता है। तो वो भी ये नियम संयम फिर ऐसा होता है, मदिरा पान बढ़ा देगा, घर में कलह बढ़ाएगा, है ना, मांस भक्षण करेगा और घर का पूरा वातावरण खराब करेगा, ये होता ही भौतिक बाधा। इस चीजों तभी वो मजबूत होगा, उसकी मजबूती चाहिए ना, उसका भोजन ही है, वो आहार है उसका, और जैसा आहार होगा वैसे व्यवहार होगा।
आहार के अनुरूप ही व्यवहार बनेगा। समझ रही हैं बात को? इसी कारण से चीजें बनी हुई हैं। खैर धीरे धीरे चीजें आपकी सब सुधर जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं, कोई असंभव चीज नहीं है। ठीक है, बोलिए ओम ओम ओम। इनका गर्भ बंधन मुक्त करें। ओम महादेव ओम ओम। बोलिए महाकाल भगवान की जय। भैया लोग बैठे हैं, जो माइक महाराज जी का नहीं चल रहा है। ओ भैया नीचे रखिए, ऐसे उतारिए 3 बार, पीछे फेंकिए, फेंक दीजिए। बाबा की तरफ ऐसे हाथ करिए, अपने पेट में 3 बार लगाइए, ओम कहते हुए 3 बार ओम ओम ओम। सारे बंधन इनके काटें। महादेव पति का नाम लीजिए और मन में भाव बनाइए कि मदिरा से वो मुक्त हूँ। ओम ओम महादेव ओम महादेव ओम। ठीक है, आपको एक छोटा सा काम करना है। बड़ जानती है ना, बड़ा ओम। वहां से हटवा दीजिए ना, कोई बैठे। लाल और पीला है ना कपड़ा बड़ में बांध देना है ना। बटेश्वर भगवान का स्नान कराना है सोमवार को। ठीक है, वहां पर आपको दीपक जलाना है। कितने दीपक? 27 दीपक। कितने दीपक? 27 दीपक, है ना। और अपने घर में आंगन हो या द्वार हो, वहां पर भी 27 दीपक। ठीक है, ये आपको 7 सोमवार करना है। उससे आपको संतान योग होगा। दूसरी चीज मंदार एकड़ा जिसे कहते हैं, उसकी जड़ और परसा, परसा जानती है ना, है ना। इन दोनों जड़ों को बाबा शंकर जी में बांध देना है। दोनों को पीले धागा में बांधकर बोले महाकाल भगवान की जय। आइए हम सब पुनः चलते हैं, जो नाम है जागृति साहू जी। जाइए अपनी समस्या का समाधान करवाइए, जागृति साहू जी। बोलिए महाकाल भगवान की जय। यह उद्देश्य निःशुल्क है, जो कि असहाय, बेसहारा, लाचार, दीन दुखी के लिए महाकाल समस्या समाधान दरबार चल रहा है। जो भक्त दुखी हैं, पीड़ित हैं, कष्टों में बंधे हुए हैं, वो यहाँ पर आकर के महाकाल समस्या समाधान दरबार में अपना निदान कराएं। बोले महाकाल भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बताओ बेटा क्या नाम है? जागृति साहू। ठीक, ऐसे घूमो। जागृति साहू, क्या समस्या लेकर आई हो बाबा के दरबार में? पेट दर्द, और बताओ? बस इतना है? ठीक है। ओम बोलो, ओम ओम ओम। 17 महीने से दर्द शुरू हुआ है आपको, समझ रही ना? तो 17 महीने से आप पीड़ित हैं। इधर लगभग मान के चलिए कि 3 से 4 महीने ज्यादा बढ़ गए हैं, तकलीफ आपकी बढ़ गई है। समझ रहे हैं ना? पेट में भी दर्द है आपको, और आपको फेफड़े की भी शिकायत है। जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे मौसम बदला आपको पकड़ लिया। समझ रही ना? होता है कि नहीं होता है? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, है ना? ये चीज। दूसरी चीज, आप जैसे कहीं गई अपने रिश्तेदारी में, वहां आप बीमार जरूर पड़ जाएंगे। सही है कि गलत? है ना? चीजें आपकी वहां से बिगड़ जाएंगी। और ये जो पेट दर्द की स्थिति बनी है, ऐसे ही किसी रिश्तेदारी में आप गई हैं और वहां से आपकी चीजें बिगड़ गई हैं। समझ रही ना? तो ये प्रॉब्लम आपकी बनी हुई है, और आपको मासिक साइकिल में भी दिक्कत हो गई है। समझ रही ना? उसमें भी पूरी तरह से आप परेशान हैं। कमर दर्द से भी आप परेशान हैं। समझ रही ना?
कभी कभी तो रात्रि में आपको ये इधर का भी पूरा पकड़ लेता है, यहाँ भी, है ना, वो पूरा चिलकना, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ शरीर में चल रहा हो, ऐसा एहसास आपको होता है कि नहीं होता है? ये स्थितियां आपकी बनी हुई हैं, है ना। आपको जो है तो जिस स्थान पे आप गई तो वहां पर आप के ऊपर तंत्र का प्रयोग कर दिया गया है, तो पूरी तरह से पेट में मानसिक रूप से भी आप, जैसे आप बैठी नहीं, एकाएक आप डर जाएंगे, झिझक जाएंगे, समझ रही ना, कोई कुछ कहे तो एकाएक आप जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगेंगे, हैं? ये सब स्थितियां आपके साथ चल रही हैं। रात्रि में अमावस और पूर्णिमा की जो रात आती है, उस रात में आप या तो झगड़ा आपका हो जाएगा किसी से, या तो आपको उसी समय शारीरिक दर्द शुरू हो जाएगा, है ना। और रात्रि में लगभग मान के चलिए कि 2 से 4 के बीच में उस समय जो है आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे शरीर में कोई कीड़ा नहीं रेंगता है, ऐसे ऐसे कोई चल रहा है, हल्का एहसास होता है कि नहीं होता है? गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, है ना। तो ये उसी प्रयोग का परिणाम है कि चीजें पूरी तरह से आपको पकड़ ली हैं, है ना। आपको ऐसा लगता भी है कि हमारे आसपास कोई है, ऐसा एहसास, जैसे देवी का कोई जागरण उगरण होगा तो आपको अंदर से एकदम ऐसे ऐसे होने लगेगा, होता है कि नहीं होता है? ये बातें आप किसी से बताई तो नहीं है? क्यों पंडित जी लोग आपसे कुछ बता तो नहीं दी हैं? नहीं, हाँ, तो हम लोगों ठीक को है नहीं बताए हैं जी। ये इस महाकाल की कृपा है और आशीर्वाद है। बोले महाकाल भगवान की जय। देखिए, आप जितनी बातें आपने बताई है, कुछ बातें ऐसी कि बाबा के दरबार में आप आई हो, बातें छुपी रहें तो ज्यादा अच्छी हैं, है ना, मर्यादित रहें तो वो बहुत अच्छी हैं, है ना। नहीं तो चीजें बहुत सारी निकलेंगी तो, है ना, आपको भी कष्ट होगा, हमको भी कष्ट होगा और पारिवारिक लोगों को भी कष्ट होगा। लेकिन आपकी स्थिति पूरी तरह से आपके काबू में नहीं है ना, परिवार भी आपसे बहुत परेशान है, समझ रही ना। अब आप क्या चाहती हैं बताइए। ठीक है, बोलिए ओम ओम ओम। इनका तंत्र बंधन समाप्त करें। ओम ओम ओम। पेट, उदर स्वस्थ करें। ओम महादेव, दक्षिण दिशा में भेज। ओम किए 3 बार कर। ओम ओम ओम। ठीक है, आपको जो है छोटा सा काम कर लेना है, भगवान शंकर जी को पीला चंदन, ठीक है, लगाना है और वही लेकर आना है, अपने सिर पर ओम बनाना है। जहां आप सोती हैं वहां भी ओम बनाइएगा, जहां जिस चारपाई पे सोती है ना, तो उसके चारपाई के चारों पावों में ओम बना के सोइएगा आप, ठीक है ना। तो कोई बाधा आपको स्पर्श नहीं करेगी, है ना। अंदर से आप अवश्य पूर्णिमा पूरा शरीर जकड़ जाता है, आपको ऐसा लगता है जैसे हमारे सिरे में कोई बैठा रहा हो, ऐसा एहसास होता है ना। वो चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी। ओम बना लेना है, ठीक है ना। वही चंदन जो शिव जी का लाइएगा, एक दीपक वहां जलाना है, एक दीपक अपने घर में जलाना है, और यहाँ नाभि में एक ओम बना के फिर आप सो जाइएगा। ये समस्या अभी से आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ओम ओम नमः शिवाय। बोले महाकाल भगवान की जय।